बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार से नमक पाड़े बनाकर तैयार करेंगे। इसको आप मटर भी कह सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताएंगे जिनको फॉलो करके आपके नमक पाड़े बहुत ही फूले फूले और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी होंगे इंशाल्लाह। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार है, पूरा फॉलो कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पर जी हमने लिया है 1.5 कप मैदा और मैदे को पहले हमने छान लेना है और हाफ़ टी स्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अगर आपके पास अजवाइन नहीं तो आप यहाँ पर ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल नहीं तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसकी हम डो बना लेंगे। जैसे रूटीन का आप आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बहुत ही अच्छे से आटा गूंथकर हमारा तैयार हो जाएगा। रेसिपी हम आपको बहुत ही आसान तरीन तरीके से बताते हैं। हम चाहते हैं कि जितनी भी आसान हम कर सके आपको आसान से आसान तरीका बताएं ताकि हर कोई ईज़िली इसको बना सके। और यहाँ पर जी आटे को हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया। उसके बाद हमने काउंटर पर मैदा डस्ट किया। आटे को निकाल लेंगे काउंटर पर। हाथ की मदद से हम इसको फैला लेंगे। एक बेलन लेंगे, बेलन की मदद से हम इसकी बारीक रोटी बेलकर तैयार करेंगे। और यहाँ पर रोटी को हमने बारीक बेल लिया है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी इसकी अच्छी खासी लेंथ है रोटी की। और यहाँ पर अब आपने एक पिज़्ज़ा कटर लेना है। अगर आपके पास नहीं तो यहाँ पर आप छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टेढ़ी हम इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल सीधी कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ी सी टेढ़ी करेंगे। और बहुत ही अच्छे से हमने इसको कट कर लिया है। इसी तरह हम अगेन इसकी टेढ़ी कटिंग करेंगे और बहुत ही अच्छे से और खूबसूरती से हमारे मटर बनकर तैयार हो जाएगी। इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी तक से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरती से जो है मटर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया, इसको पहले हमने अच्छे से गर्म किया है। उसके बाद हम मटर को फ्राई करेंगे। अगर आपने ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है तो आप आटे को गूंथते वक्त ना इसमें मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं। ठीक है जी, इससे ना आपकी मटर ज़्यादा फूलेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें अजवाइन ऐड की, नमक ऐड किया और कितनी फूली फूली हमारी जो है नमक पाड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह हम इनको फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर ऑयल आपने गर्म ही लेना है। अगर ठंडे ऑयल में डालेंगे ना तो इससे जो है नमक पाड़े हमारे फूलेंगे नहीं, बहुत ही पतले पतले से बनकर तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। मैं कहती हूँ कि दुकान के नमक पाड़े तो छोड़ें, आप घर पर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। सभी लोग प्लेट भर भर के तो ज़रूर ही चखेंगे। ज़रूर पर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। मिलते हैं आपसे एक नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।